बॉडी स्कैनिंग। ए फॉर आत्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, सोल कॉन्शियसनेस। दूसरी विधि है बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस, जो कल हमने यहाँ किया था। अधिष्ठान की मुद्रा में बैठना ये योग नहीं है, ये है इस शरीर में निरंतर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है 24 घंटे। इन संवेदनाओं को देखते रहना। कैसे देखेंगे? लॉक, और बैठ जाओ दोपहर में, लॉक टाइम सेट करो, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, बिना हिले डुले। और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। निरंतर शरीर में संवेदनाएं है, कहीं सुखद है, कहीं दुखद है, कहीं दर्द है, कहीं लगाव है, कहीं पर खुजली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं यहाँ दुख रहा है, कहीं नाक में कुछ हो रहा है, कान में कुछ हो रहा है। इन सभी संवेदनाओं को, सेंसेशंस कहीं सुखद है, कहीं दुख है, कहीं प्रिय है, कहीं अप्रिय है, कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट है। टुकड़ा 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 रियलाइज। कल जब बैठे थे और ये जब हमने किया था तो आपने देखा होगा वो करते करते थोड़ी देर में ही क्या हो गया था? शरीर से अलग हो गए थे ना, डिटैच्ड। हमने ये बोला ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिना आत्मा और परमात्मा के ही अलग हो गए। क्योंकि पूरा शरीर किससे बना हुआ है? पहले कहा कि शरीर स्थूल है, जड़ है, फिर पता चला उसमें बहुत सारे अंग प्रत्यंग है, फिर पता चला उसमें टिश्यूज है, फिर पता चला टिश्यूज के अंदर सेल है, सेल के अंदर पता चला एटम है, एटम के बाद में और रिसर्च आगे बढ़ा कि एटम इज नॉट द लास्ट पार्टिकल, उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है। 2012 और आगे बढ़ा, गॉड्स पार्टिकल, उसमें और पार्टिकल्स है। उसके आगे और रिसर्च बढ़ा कि पार्टिकल्स है ही नहीं, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। ये जो स्थूल दिख रहा है ये स्थूल है ही नहीं, इसके टुकड़े 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 और विभाजन करते 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 अंदर जाओ तो क्या मिलेगा? केवल वाइब्रेशंस। ये सारा संसार क्या है? प्रकंपन ही प्रकंपन। ये जो शरीर स्थूल दिख रहा है, इसकी स्थूलता को तोड़ना है। और फिर एक अवस्था आएगी अधिष्ठान की अवस्था में, जहां शरीर रहेगा ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इन संवेदनाओं को देखना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इनके स्वभाव को समझना है, कितने अनित्य है। अभी अभी यहाँ दर्द हो रहा है, उस दर्द को देखते रहो। बैठ गए हैं, बहुत पेन हो रहा है, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, उस पीड़ा को देखते रहो। थोड़ी देर में पीड़ा विलीन हो जाएगी, क्योंकि हर संवेदना अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। खुजली हो रही है, उस खुजली को देखो। जो हो रहा है शरीर में तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखते रहना। 10 मिनट्स एटलीस्ट, एक राउंड को लगेगा ऊपर से नीचे तक, और धीरे धीरे वापस चालू करो। जो शरीर का अंग छूट गया है वापस उसकी तरफ जाओ, और पता चलेगा कि जहां सुखद है वहां हमारा लगाव है, जो दुखद है हमसे दूर होना चाहते। तो मूल रूप में विकार केवल 2 ही है, राग और द्वेष। ये विषय है, ये इंद्रिय है। विषय इंद्रियों से टकराते हैं, टकराते ही संवेदना उठती है। सुई लगी, दर्द हुआ, आह, फिर अभी सुई से दूर। किसी व्यक्ति का स्पर्श लगा, सुखद लगा, उसकी तरफ आकर्षण। कोई भोजन, जीभ, कानों में कुछ लगा, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, तो वो गीत फिर से सुनना है, वो फिर से खाना है, किसी व्यक्ति को फिर से हाथ लगाना है, किसी व्यक्ति का रूप देखना है, कोई सुगंध फिर से लेनी है। सुखद की तरफ आकर्षण है तो रोग 2 ही है, राग और द्वेष। किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत तारीफ की तो क्या होता है? गदगद होता है ना, खुशी। कोई कहेंगे तुम योगी हो, महायोगी हो, तपस्वी हो। हम क्या कहेंगे? और क्या क्या हूं, थोड़ा और बताओ। इच्छा होती है ना। और कोई कहेंगे पाखंडी हो, नाटक करते हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। ऐसा व्यक्ति दूर दिखा तो हम इधर से, वो इधर, हम इधर। स्तुति और निंदा हमें प्रभावित करती है, जय पराजय प्रभावित करती है। सेवा कर रहे और सेवा में असफलता हो गई, फिर दुखी। मुंबई में प्रोग्राम था एक बार,
पब्लिक प्रोग्राम, पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए थे। बाहर वालों के लिए प्रोग्राम था। सुबह से बारिश चालू थी, नॉन स्टॉप बारिश। सभी ब्राह्मण इधर योग कर रहे, उधर योग कर रहे, वहां घुस के योग कर रहे, योग ही योग कर रहे। और जब प्रोग्राम था तब बारिश और ज्यादा बढ़ गई, और जो छाता लेकर खड़े थे ग्राउंड में वो केवल बीखे थे, बस सफेद ड्रेस। प्रोग्राम था बाहर वालों के लिए। सफलता असफलता, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, सब अनित्य है। उसको तटस्थ भाव से, बाहर काम करना ही नहीं, काम इधर करना है, इधर ही, बस इस शरीर के अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। श्वास को देखो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये 10 मिनट ही करते करते अनुभव होगा जैसे कल हुआ था, शरीर है ही नहीं। और फिर राजयोग चालू करो। तो सेकंड स्टेप, बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस।